मस्ती एंड मॉरल। जंगल की सुबह, एक अजीब खामोशी। जंगल में सुबह का टाइम था। हर रोज की तरह चिड़िया गाती, पत्तों से सनलाइट खेलती और पेड़ों के ऊपर हल्की सी हवा चलती। लेकिन आज कुछ अलग था। गोलू बंदर सबसे पहले जाग गया। वो अपने फेवरेट नीम के पेड़ पर बैठा। उसने आसपास देखा। आज जंगल में एक अजीब खामोशी थी। न टिंकू की हल्की सी वाली मॉर्निंग हमिंग सुनाई दे रही थी, न मीकू का गुड मॉर्निंग जंगलीज वाला शाउट। ये सब कहाँ गायब है? गोलू ने सोचा। इसी वक्त नीचे से आवाज आई, हम यहाँ हैं गोलू। वो टिंकू था। उसकी आवाज थोड़ी डरावनी लग रही थी। अरे टिंकू, तू ठीक तो है? गोलू, कुछ बुरा हुआ है? गोलू तुरंत नीचे आया। टिंकू का चेहरा उड़ा हुआ था। कल रात भोलू हाथी जंगल के दूसरे किनारे चला गया था और अभी तक वापस नहीं आया। गोलू के चेहरे पर टेंशन आ गई। और तभी आसमान से मीकू तोतला तोता चिल्लाता हुआ आया, गोलू, जंगल का नया शिकारी वापस आ गया है। गोलू, टिंकू और मीकू एक दूसरे को देखने लगे। जंगल में खामोशी का रीजन अब समझ आ गया। शिकारी का वापस आना मतलब कोई जानवर बड़े खतरे में है। तीनों फ्रेंड्स तुरंत भोलू को ढूंढने निकल पड़ते हैं। टिंकू का डर बढ़ता जा रहा था। याद है गोलू, पिछली बार भोलू कितना डर गया था शिकारी की ट्रैप से? गोलू ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हम सब साथ हैं। दोस्ती की ताकत से बढ़कर कोई शिकारी नहीं। मीकू उड़ा उड़ा कर बोलता, मैं तो स्काई से नजर रख रहा हूँ। अगर भोलू दिखा, मैं मीकू एक्सप्रेस अलर्ट चिल्ला दूंगा। तीनों जंगल के घने हिस्से में पहुँचते हैं, जहाँ धूप कम, खतरा ज्यादा होता है। वहाँ उन्हें जमीन पर पत्तों का दबाव, मिट्टी का बिगड़ा हुआ पैटर्न और एक बड़ा पैर का निशान मिलता है। ये भोलू का फुटप्रिंट है, गोलू बोलता है। पर ये दूसरा निशान किसका है? टिंकू डरा। दूसरा निशान एक आदमी के जैसी शेप का था। शिकारी यहीं से गुजरा था। जंगल का रास्ता जैसे जैसे नैरो होता जा रहा था, हवा और ठंडी और हैवी लग रही थी। एक वक्त आया जब मिक्कू ने ऊपर से आवाज दी, होल्ड, नीचे मत आना। गोलू और टिंकू रुक गए। मिक्कू नीचे आकर बोला, आगे एक बड़े सांड जैसा ट्रैप लगा है। जैसे ही कोई उस पर कदम रखेगा, लकड़ी का केज उस पर गिर जाएगा। गोलू ने गुस्से से कहा, शिकारी को जंगल का ये हिस्सा छोड़ना नहीं चाहिए था। टिंकू ने डरा डरा बोला, गोलू, अगर भोलू इस जाल में फंस गया हुआ तो? गोलू ने सोचा, फिर बोला, हम उसे बचा लेंगे, दोस्ती की कसम। तीनों आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूर जाते ही हवा में एक फेंट सी आवाज सुनाई देती है। हेल्प! टिंकू चिल्लाया, ये भोलू की आवाज है। गोलू ने तुरंत बोला, मीकू ऊपर से लोकेशन दे। मीकू इंस्टेंट उड़ा और बोला, लेफ्ट साइड का पुराना बनियन ट्री, जल ही। तीनों स्पीड से उस तरफ भागे। वहां पहुंचते ही उनकी आंखें फट गई। भोलू एक बड़ा गड्ढा में गिरा हुआ था और उसके ऊपर लकड़ी का केज गिरने ही वाला था। अगर जरा सी देरी होती, भोलू डेंजरसली हर्ट हो सकता था। भोलू रो रहा था, गोलू, टिंकू, मुझे लगा तुम लोग नहीं आओगे। गोलू चीख कर बोला, हम हमेशा आते, दोस्ती का मतलब ही साथ देना है। पर गड्ढा इतना बड़ा था कि कोई सीधा उससे निकाले भी तो कैसे? गोलू को एक आइडिया आया। मिक्कू, जल्दी से नीचे जो बेल लटक रही हैं, उन्हें ला। मिक्कू स्पीड से लौटा। गोलू और टिंकू मिलकर वाइन को एक बड़ा रोप बना देते हैं। पर यहाँ एक और ट्विस्ट। गड्ढे के आसपास एक अजीब सी घास थी जो किसी भी वेट पर स्लिप हो जाती। जैसे ही गोलू नीचे उतरने लगा, टिंकू चीख उठा, गोलू रुक जा, नीचे मत जा, तू भी फंस जाएगा। गोलू रुक गया। फिर भोलू ने भारी आवाज में कहा, गोलू, मुझे छोड़ दो,
मैं बहुत बड़ा हूँ, तुम दोनों को खतरा होगा। गोलू की आंखें भर आईं। दोस्ती में कोई एक दूसरे को कभी छोड़ता नहीं भोलू। टिंकू ने कान कबूल तक पकड़ लिए। हाँ भोलू, अगर तू गिरा तो हम तीनों गिरेंगे, ये हमारी फ्रेंडशिप रूल है। भोलू की आंखों में आंसू आ गए। जब तीनों मिलकर बेल को भोलू तक पहुंचा देते हैं, तभी जंगल के पीछे से एक तीखी सी आवाज आती है। कोई हिलना मत, मैं देख रहा हूँ। ये आवाज शिकारी की थी। वो पीछे खड़ा था, हाथ में नेट गन लेकर। मीकू डरा, ये तो शिकारी हम सबको पकड़ लेगा। भोलू चीख कर बोला, मेरे दोस्तों को छोड़ दो। शिकारी ने गुस्सा किया, मुझे तुम सब चाहिए। बंदर, हिरण, तोता, सब ज्यादा पैसे के हैं। गोलू गुस्से से खड़ा हो गया, तुम मेरे दोस्तों को हाथ लगाना भी मत। हिम्मत है तो पहले मुझे पकड़। शिकारी ने गोली चलाई। नेट सीधा गोलू की तरफ आया। टिंकू ने तुरंत पुश करके गोलू को बचा लिया। नेट गड्ढे में गिर गया। इस मोमेंट पर गोलू चीख कर बोला, मीकू, प्लान जी एक्टिवेट। मीकू ने हवा से गजब स्पीड में उड़ा और शिकारी के ऊपर से ड्राई लीव स्टॉर्म क्रिएट कर दिया। शिकारी की आंखें भर गई। वो 5 सेकंड के लिए कुछ नहीं देख पाया। गोलू और टिंकू ने बेल को टाइट पकड़ा और चीखा, भोलू खींच पूरी ताकत से। भोलू ने पूरी बॉडी से झटका लगाया और फाइनली भोलू गड्ढे से बाहर आ गया। तीनों गले लग गए। मीकू चीखा, विक्ट्री, जंगल गैंग विन्स अगेन। शिकारी लीव स्टॉर्म में उलझकर नीचे गिर गया और भाग गया। जंगल बच गया। भोलू रो रहा था, पर इस बार खुशी से। मैं बहुत डर गया था, पर तुम सब ने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। गोलू ने उसके हाथ पकड़कर कहा, दोस्ती की ताकत शिकारी के नेट से भी बढ़कर होती है। टिंकू भी मुस्कुरा दिया, हम जंगल के हीरोज नहीं, हम जंगल के दोस्त हैं। मिक्कू बोला, एंड हमारी फ्रेंडशिप की फ्लाइट कभी क्रैश नहीं होती। सब हंस पड़े। बच्चों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करो और नए एडवेंचर्स के लिए सब्सक्राइब भी कर देना। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में एक और सुपर फन स्टोरी आने वाली है, तो तैयार रहना। बाय।